hip replacement in young patients and what we should be careful about. अगर आप यंग एज के हैं, आप आपके 20s, 30s, 40s में हैं, तो हिप रिप्लेसमेंट के पहले आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखना चाहिए। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है? पहली स्टेज की वो इंडिकेटेड है कि नहीं? क्या आपका हिप इतनी तरीके से खराब हुआ है? क्या वो 2 स्टेज के एंड में या 3 स्टेज में पहुंच गया है कि आपको एक्चुअली हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? क्या आपको सिम्टम्स इतने हैं कि आपको हिप रिप्लेसमेंट कुछ सुधार दे सके? नेक्स्ट थिंग आती है कि लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस। जो लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं दोस्तों, उसमें हमें नीचे बैठना अलाउ नहीं किया जाता, पालती मारना अलाउ नहीं किया जाता, बाइक यूज़ करना, कभी डांस करना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना अलाउ नहीं किया जाता। ये इसलिए अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि आपको नॉर्मल अप्रोच में जब साइड से ऑपरेशन किया जाता है तो आपकी सारी मांसपेशी काट दी जाती है और बॉल डिसलोकेट हो जाता है। इस चीज़ को बचाने के लिए डॉक्टर्स आपको ये अलाउ नहीं करते हैं। बट विद स्पेशल बिकनी टेक्निक जो DAA हम यूज़ करते हैं, उसमें हम कोई भी मसल कट नहीं करते हैं एंड आप नीचे बैठ सकते हैं, पालती मार सकते हैं और एक रेस्ट्रिक्शन फ्री लाइफ जी सकते हैं, जो कि एक यंग एज में ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हाई क्वालिटी इम्प्लांट्स या फिर हाईली ड्यूरेबल इम्प्लांट्स। मतलब कि हिप रिप्लेसमेंट जब यंग एज में किया जा रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में आपकी एक और सर्जरी आए, तो हमें जो बेस्ट अवेलेबल इम्प्लांट्स हैं, जिनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, वो वाले इम्प्लांट्स यूज़ करने चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग है, ना कि कोई लोकल इम्प्लांट्स यूज़ करने चाहिए। तीसरी चीज़ है साइज ऑफ इंसिजन या कॉस्मेटिक हिप रिप्लेसमेंट। दोस्तों, ये क्या होता है? जब यंग पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कई लोगों की शादी नहीं हुई होती है, कई लोगों को जो है मॉडलिंग करियर करना होता है, या कई लोगों को इन जनरल अपने बॉडी पे स्कार नहीं चाहिए होते हैं, तो उसको एक हम स्पेशल बिकनी MIS टेक्निक से करते हैं, जिससे कि कट बहुत छोटा आता है और आपका घाव दिखता नहीं है। इवन अगर आप सिर्फ अंडरगारमेंट्स पहनेंगे तो भी आपका घाव नहीं दिखेगा। मतलब कि आपका चीरा जो है फ्रंट ऑफ थाई में आता है और बिकनी फोल्ड में आता है, जो ग्रॉइन की क्रीज होती है वहाँ पे आपका चीरा छुप जाता है। इसके साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम, जब आप हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि काफ़ी दिन हो चुके हैं आपको एवीएन से संक्रमित होकर, आपको एवीएन से सफ़र होते हुए, तो आपकी मसल्स जो है किस डायरेक्शन में एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन करने में, पालती मारने में समर्थ नहीं है। तो उसके बाद हमें ऐसी कोई टेक्निक से ऑपरेशन करना चाहिए जैसे कि आप तुरंत ही आपकी मसल्स को यूज़ कर सकें और मसल्स कट ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें हमारे यंग पेशेंट्स में, जैसे कि हम उनको एक नॉर्मल लाइफ दे पाएँ, उनको एक रेस्ट्रिक्शन वाली लाइफ ना दें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बुक एन ऑनलाइन कंसल्ट विद अस इफ यू आर फार अवे। Thank you so much for watching this video. Share this video with someone who needs it. Thank you so much.